हिंदू धर्म और परंपरा अनुसार अषाढ़ी बीजना दिवसे भगवान जगन्नाथजी और बहन सुभद्राजी भाई बलरामजी साथ नगर चर्चाए निकलता हो जेने रथयात्रा तरीके ओळखवामां आवे छे। त्यारे 2 वर्षना कोरोना काळ बाद फरी एकवार आगामी 1 जुलाईना रोज राजकोट खाते पण भगवान जगन्नाथनी भव्य रथयात्रा निकळनारी छे। भगवान ज्यारे नगर चर्चाए निकळता होय त्यारे तेमना दर्शन मात्रथी ज भक्तो धन्यता अनुभवे छे, जेने लईने राजकोटना नगरजनोमां पण भारे उत्साह जोवा मळी रह्यो छे। आ तके कैलाश धाम आश्रमना महंत तेमज सहयोगी संस्थाओना आगेवानोए अब तक मीडिया हाउसनी मुलाकात लईने વધુ વિગતો આપતા જણાવ્યું હતું કે આયોજનની તૈયારીઓ પૂરજોશમાં ચાલી રહી છે। ખાસ અષાઢી બીજે નીકળનારી ભગવાનની રથયાત્રામાં રાજસ્થાનથી રાસલીલા મંડળીઓ આવી રહી છે, જે ભગવાનના વિવિધ સ્વરૂપોની છબીઓ રજૂ કરનારી છે। આ ઉપરાંત કાશીથી આવેલા બ્રાહ્મણો રથયાત્રાની પૂર્વ સાંજે ભગવાનજીનો અભિષેક કરાવનાર છે। उपरांत 29मी जूनना रोज भक्तों द्वारा एक भव्य बाइक रेली योजी भगवानजीना दर्शन माटे उमटी पड़वा आह्वान करवामां आवनार छे। आ तके रथयात्रा आयोजन कमिटी द्वारा नगरजनोने श्रद्धावान बनीने रथयात्रामां सहभागी थवा आमंत्रण पाठववामां आव्युं छे। इस वर्ष जो भी जगन्नाथ जी की यात्रा, ये हमारी 15वीं यात्रा है। दिव्य, बहुत ही अद्भुत तरीके से, बहुत ही भक्तों में, सभी शहर के वासियों में बहुत ही उत्साह है कि जगन्नाथ जी इस वर्ष पूरे शहर में भ्रमण करेंगे। सभी को दर्शन प्राप्त होगा, सभी को भगवान की कृपा भी प्राप्त होगी। और हमारा आयोजन की तैयारी हमारे भक्तों, सभी सेवकों द्वारा बहुत ही दिव्य तरीके से धूमधाम आदि से तैयारियाँ बनाई जा रही। कई प्रकार के अनेक जो खेल वाले भी रहेंगे, राजस्थान से पधारेंगे, रासलीला मंडली भी रहेगी और साधु संत भी रहेंगे। जो अपने राष्ट्रीय भी लोग हैं वो भी रहेंगे, इस यात्रा में जुड़ेंगे। और बड़ी दिव्य तरीके से भगवान की कल हमारी बाइक रैली है शाम को 4 बजे। इस बाइक रैली में बहुत ही बाइक रहेंगी, 200 बाइक भगवा ध्वजा लेकर के पूरे ही जो रथ यात्रा का रूट है उसी रूट पे सभी लोग भ्रमण करेंगे और ऐसा एक संदेश देंगे समाज को कि भगवान जगन्नाथ जग के कल्याण करने वाले हैं। इनके दर्शन मात्र से ही उनका जीवन धन्य हो जाता है जो जगन्नाथ जी का दर्शन करते हैं। जगन्नाथ जी की रस्सी के रथ खींचा जाता है, जो अपने हाथों से जगन्नाथ जी की रथ की रस्सी को खींचते हैं उनके पाप आदि सभी नष्ट हो जाते हैं। उनके हस्तों की रेखाएं भी ऐसी सुंदर बन जाती हैं, उनके भाग ही भाग हो जा बड़े दिव्य तरीके से उनके जीवन में खुशहाली, वैभवशाली, यश कीर्तिवान उनका जीवन बन जाता है। हमारी यात्रा की तैयारी, फिर इसके बाद हम लोग 30 तारीख को अभिषेक होगा जगन्नाथ जी का शाम को 4 बजे वैदिक मंत्रों द्वारा, जो कि काशी से ब्राह्मण आए हुए हैं उनके वैदिक मंत्रों द्वारा भगवान जगन्नाथ जी स्नान आदि करेंगे। उस स्नान करने में भगवान को जल कई प्रकार के रहे, जो कि गंगा जल रहेगा, समुद्र का भी जल रहेगा। 108 घड़ों के स्नान से भगवान स्नान करेंगे। केसर का भी जल बनाया जाएगा, सर्व औषधि का भी जल बनाया जाएगा। दूध, दही, शहद, मध सभी के स्नानों से ठाकुर जी बिल्कुल एकदम प्रफुल्लित होकर के सभी को दिव्य दर्शन प्राप्त होगा। और 1 तारीख को सुबह 8:30 बजे ठाकुर जी रथ में विराजमान होंगे। उसके पहले भगवान को 56 भोग लगाया जाएगा, महाआरती होगी। महाआरती के बाद फिर सभी सेवक, भावी भक्तों, संतों, महंतों द्वारा भगवान को रथ में विराजमान कराया जाएगा। नगर चर्चा में ठाकुर जी भ्रमण करने के लिए निकलेंगे और सभी को दिव्य तरीके से बहुत ही दर्शन प्राप्त होगा। इस साल विशेष खासियत रास मंडली, जो कि भगवान कृष्ण ने जो छवियाँ हमारे इस भूमि पे करी हैं, उस भूमि की छवियों को बिल्कुल ही वो लोग दिखाएंगे अपनी अपनी कलाओं से। भगवान किस स्वरूप में थे, रास कैसे की भगवान ने, कब भगवान का कैसा क्या स्वरूप रहा। एक समाज के लिए बहुत ही संदेश, क्योंकि उनकी संस्कृति और उनके जो कि आज को अनेक लोग अपनी संस्कृति से भटक रहे हैं, उनको हमें जोड़ना है। वो रथ यात्रा से जुड़ें, उनकी संस्कृति उनके जीवन में उतरे कि भगवान क्या हैं, जगन्नाथ जी क्या हैं, कृष्ण क्या हैं, राम क्या हैं। तो इस मेरा उद्देश्य, हमारे सभी सेवकों का उद्देश्य, आश्रम का यही उद्देश्य है कि राजकोट में सभी जितने भी राजकोट शहरवासी सभी इस रथ यात्रा में आमंत्रित हैं, आएँ, अपने जीवन को धन्य और सफल बनाएं। रथ यात्रा को सर्वस एक ही है कि हम अपने धर्म के लिए बिल्कुल ही निष्ठावान रहें, श्रद्धावान, आस्थावान रहें और अपने धर्म से मजबूत
बिल्कुल संस्कृति अपने जीवन में सनातन धर्म से जुड़े रहें, वेद आदि शास्त्रों पुराण आदियों का अध्ययन करें, जो कि अपने आने वाली पीढ़ी को भी हम सिखाएं कि हमारा धर्म क्या है, हमारी शिक्षा क्या है, हमारे संस्कार क्या हैं। ये सब हम यात्रा से सभी को दर्शन देना चाहेंगे और भगवान से प्रार्थना यही करेंगे सबके जीवन में खुशहाली रहे और उनका जीवन मंगलमय हो, उनके परिवार पर भगवान कृपा और दया करें। जय जगन्नाथ।